हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्कोर प्लस फाउंडेशन पे। और मैं हूं आपका मैथ्स एजुकेटर संतोष। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th के लिए चैप्टर पॉलिनोमियल। चलिए आइए, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं आज बेटा? हम लोग आज क्लास 10th के लिए पॉलिनोमियल स्टार्ट करने वाले हैं। और जो एक्सरसाइज है अपना एक्सरसाइज ये 2A का क्या है? आज इंट्रोडक्शन है। इसके बारे में हम लोग आज कंसेप्ट्स और लॉजिक्स जो होते हैं पॉलिनोमियल के रिगार्डिंग हम वो सीखेंगे। आप लोगों ने ऑलरेडी क्लास 9th में पॉलिनोमियल के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी चीज़ों को मैं थोड़ा सा बेसिक से लेकर चलूँगा, तो साथ बने रहिएगा और अपने साथ कॉपी कलम लेकर बैठिए, चीज़ों को प्रॉपर नोट्स बनाते चलिएगा। चले आगे बढ़ने से पहले ज़रा देख लें कि इस टॉपिक में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं भाई साहब पॉलिनोमियल का बेसिक इंट्रोडक्शन कि पॉलिनोमियल क्या होता है वो। उसके बाद जो पॉलिनोमियल का कैटेगरी होता है वो कितने टाइप के होते हैं, जैसे लीनियर पॉलिनोमियल वो देखेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो देखेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल वो देखेंगे, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसी को एक नाम और दिया गया है भाई साहब क्वार्टिक पॉलिनोमियल। क्लियर है? इसी को एक नाम और दिया गया क्वार्टिक पॉलिनोमियल। फिर वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल एट ए गिवन पॉइंट, मतलब किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू कैसे निकालते हैं किसी वैल्यू पे, वो सीखेंगे। फिर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है वो देखेंगे, और रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और इन सब में जो हमें अधिकतर फोकस करना है, ऐसे फोकस तो हम हर एक टॉपिक पे करेंगे, लेकिन हमें जो मैक्सिमम जो अपना फोकस रखना है वो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे। क्लियर है यहाँ तक? चलिए साथ बने रहिएगा, चीज़ों को आप प्रॉपर नोट करते चलिएगा। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि पॉलिनोमियल क्या होता है। चलिए ऑलरेडी आपको पता है, लेकिन फिर भी साथ बने रहिएगा, चीज़ों को समझते चलिएगा। क्या है भाई साहब अपना ये पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल वर्ड है। अभी इस वर्ड को बेटा हम लोग क्लासिफाई करें, मतलब क्लासिफाई नहीं, इसको ब्रेक डाउन करें। इस पॉलिनोमियल वर्ड को जब हम लोग ब्रेक डाउन करेंगे तो अपने पास दो वर्ड बनेगा, एक बनेगा पॉली, दूसरा बनेगा भाई साहब क्या? नोमियल्स बनेंगे। पॉली का मतलब क्या पता है सभी को? पॉली का मतलब होता है भाई साहब मेनी। पॉली का मतलब क्या भाई साहब? मेनी होता है, बहुत सारा होता है। और जो नोमियल्स हैं अपने पास, नोमियल्स का मतलब टर्म्स होता है। नोमियल का मतलब टर्म्स होता है। क्लियर यहाँ तक? मतलब बहुत सारे टर्म्स का अरेंजमेंट ही क्या कहलाता है? पॉलिनोमियल कहलाता है। बहुत सारे टर्म्स का अरेंजमेंट ही क्या कहलाता है? पॉलिनोमियल कहलाता है। अब इस टर्म्स को थोड़ा सा और डिवाइड करें। इस टर्म्स को ही बेटा हम लोग आगे क्लासिफाई करते हैं दो में, कांस्टेंट में और वेरिएबल्स में। कांस्टेंट में और वेरिएबल्स में। नाम से ही लग रहा है कांस्टेंट क्या? कोई भी चीज़, कोई भी वैल्यू जो थ्रू आउट कांस्टेंट हो। जब हम मैथमेटिकल ऑपरेशन कर रहे होंगे तो उसकी वैल्यू कांस्टेंट होगी। वेरिएबल का मतलब क्या? साफ साफ लग रहा है बेटा। वेरिएबल ये बेटा बना है वेरी वर्ड से, वेरी वर्ड से बना है। और वेरी वर्ड से बना है तो इसका मतलब साफ साफ पता है कि वेरिएबल होता है, चेंज होता है, जिसकी वैल्यू हमेशा चेंज हो रही हो। क्लियर? कांस्टेंट को बेटा हम लोग जनरली रिप्रेजेंट करते हैं किससे? A B C D E से रिप्रेजेंट करते हैं। वेरिएबल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बेटा X Y Z P Q R। हम लोग बुक्स में जनरली ऐसा देखते हैं। क्लियर है? आशा करता हूं कि यहां तक चीजें आपको क्लियर होंगी। चलिए आगे चलते हैं।
ये जो क्या था बेटा, ये था पॉलिनोमियल की कहानी थोड़ी बहुत, कि पॉलिनोमियल का जो ट्री डायग्राम होता है, ट्री डायग्राम पढ़ने से हमें ये फ़ायदा होता है कि चीज़ें हमारे दिमाग में बहुत अच्छे तरीके से बैठ जाती हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको बैठ गई होंगी दिमाग में। अब इसी चीज़ को थोड़ा सा आगे लेकर चलते हैं। पॉलिनोमियल दिया हुआ था अपने पास, पॉलिनोमियल को हम लोगों ने डिवाइड करा, मतलब उस वर्ड को डिवाइड करा पॉली और नोमियल्स में। अब आगे की कहानी चले। अब एन एक्सप्रेशन, चलिए यहाँ पे एक वर्ड आया बेटा, एन एक्सप्रेशन। बहुत बच्चों को ये चीज़ें क्लियर होंगी, लेकिन जिनको क्लियर नहीं है साथ में उन्हें भी तो लेकर चलना है ना। नहीं, कहते हैं ना कि सबका साथ सबका विकास। क्लियर, सबका साथ सबका विकास। अपने पास एक्सप्रेशन क्या होता है, चलिए इस चीज़ को समझिए। एक्सप्रेशन कहने का मतलब बेटा ये होता है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या बनता है बेटा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बेटा क्या होता है? वो होता है अपना रिलेशन ये बिटवीन होता है बेटा, रिलेशन बिटवीन कांस्टेंट एंड वेरिएबल, रिलेशन बिटवीन कांस्टेंट एंड वेरिएबल, कांस्टेंट एंड वेरिएबल। अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने कांस्टेंट को देखा और वेरिएबल को देखा। कांस्टेंट क्या? जिसकी वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है। वेरिएबल क्या? जो चेंज होते रहता है। क्लियर है? अब कि भाई साहब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो पढ़ लिया हम लोगों ने कि रिलेशन बिटवीन कांस्टेंट एंड वेरिएबल होता है। अब इसी चीज़ को थोड़ा सा और अरेंज करके लिखे। अब ये जो रिलेशन बना है भाई साहब, कांस्टेंट और वेरिएबल के बीच में जो रिलेशन है, जो रिश्ता है, वो संबंध है, वो कैसे बनेगा समझना। वो संबंध कैसे बनेगा भाई साहब? वो संबंध बनेगा मैथमेटिकल ऑपरेटर्स के साथ, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स के साथ। मैथमेटिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं बेटा? एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। फिर से एक बार, कांस्टेंट और वेरिएबल का रिलेशन, कांस्टेंट और वेरिएबल का रिलेशन कैसे बनेगा? विथ हेल्प ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेटर। मैथमेटिकल ऑपरेटर क्या होते हैं? एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। तो यहाँ पे वही सारी चीज़ें। कांस्टेंट है ये रिश्ता क्या कहलाता है वो देखेंगे अभी। अब ये वेरिएबल, इनके बीच का संबंध कैसे बनेगा? मैथमेटिकल ऑपरेटर से। क्या है भाई? प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। यही हो गया बेटा अपना एक्सप्रेशन हो गया, और इसी को मैथमेटिकल टर्म्स में क्या कहते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्लियर यहां तक? चलिए, तो अपना कोई एक्सप्रेशन हो ऑफ द फॉर्म px, बेटा वो कैसा दिखना चाहिए? कुछ इस तरीके का दिखना चाहिए। कैसा दिखना चाहिए? कुछ इस तरीके का दिखना चाहिए। a0 a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस एच सो ऑन an x टू द पावर n। क्लियर? कुछ ऐसा दिखेगा तो वो पॉलिनोमियल कहलाएगा। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि प्लस हो, माइनस भी हो सकता है। क्लियर? प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। वेयर an नॉट इक्वल टू 0 कह रहा है भाई साहब कि an क्या होना चाहिए? वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल इन x, इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल इन x। पॉलिनोमियल इन x, x क्यों कहा गया भाई साहब? समझिए x में क्यों कहा गया? क्योंकि इस एक्सप्रेशन में अब जब देखोगे बेटा, अपने पास पूरे एक्सप्रेशन में वेरिएबल के नाम पर केवल और केवल अपने पास x है। तो हम ये कहेंगे कि जो px इज अ वेरिएबल, सॉरी px इज अ पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x, px इज अ पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x। अगर यहां पे y होता तो बेटा हम ये कहते हैं पॉलिनोमियल इन y। अब डिग्री यहां पे n दिया हुआ, डिग्री n, समझेंगे इस चीज को, समझेंगे अभी। हेयर a0 a1 a2 एच सो ऑन an आर रियल नंबर्स एंड ईच पावर, बेटा ध्यान देना, ईच पावर, हर एक पावर की बात कर रहा है, हर एक इंडेक्स की बात कर रहा है, हर एक एक्सपोनेंट की बात कर रहा है। किसकी? x की।
हर एक पावर, हर एक इंडेक्स, हर एक एक्सपोनेंट क्या होगा बेटा, वो होगा नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा, नॉन नेगेटिव इंटीजर। छोटे भाई घबराना नहीं है, यहाँ पे नॉन नेगेटिव इंटीजर आया, समझते हैं इस चीज़ को कि नॉन नेगेटिव इंटीजर क्या होगा। नॉन नेगेटिव मतलब भाई नेगेटिव नहीं होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव तो होगा ना, पॉजिटिव तो हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, प्लस जीरो भी तो हो सकता है ना। क्लियर। अब बताओ, मतलब अपने पास पॉजिटिव इंटीजर और जीरो होगा तो इसका मतलब ये जो कॉम्बिनेशन बनेगा ये क्या बनेगा भाई साहब, जीरो प्लस पॉजिटिव इंटीजर को ही हम लोग क्या कहते हैं भाई, पॉजिटिव इंटीजर को ही हम लोग कहते हैं नेचुरल नंबर। क्या, नेचुरल नंबर। और जीरो प्लस नेचुरल नंबर क्या कहलाता है, जीरो प्लस नेचुरल नंबर कहलाता है बेटा अपना होल नंबर। क्लियर है यहाँ तक। चलिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब ये कि भाई साहब होल नंबर के टर्म्स में होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वेरिएबल का पावर, वेरिएबल का पावर। बेटा ध्यान रखना। अब बेटा फिर से जो ऊपर चीजें लिखी है उसको समझो अच्छे से। px पोलिनोमियल इन x, इसका मतलब ये px आपने लिखा, इसका मतलब पोलिनोमियल इन x। आगे चलें, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या बेटा, या जनरल फॉर्म क्या, a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर एज सो ऑन an x टू द पावर n। अब ये जो पावर है हर जगह, जो वेरिएबल का पावर है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 एज सो ऑन, वेरिएबल पावर n गया है। जो पावर होगा, पावर बेटा वो होल नंबर में होगा, होल नंबर में होगा, ये ध्यान रखना, ये कंडीशन है, पॉलिनोमियल होने के लिए कंडीशन है, पॉलिनोमियल होने के लिए कंडीशन है कि पावर अपना क्या होगा, होल नंबर में होगा बेटा। क्लियर। फिर आगे आ जाओ, आगे आ जाओ बेटा। डिग्री, डिग्री की बात हुई है ऊपर। डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। क्लियर। अब यहां पे n की बात कर रहा है बेटा, n क्या है, डिग्री। क्लियर। जो हाईएस्ट पावर होगा वही पॉलिनोमियल का डिग्री कहलाता है। क्लियर यहां तक। अब ये सारी चीजें बेटा आपके दिमाग में फिट होनी चाहिए, तो कभी कोई कंफ्यूजन पॉलिनोमियल्स के रिगार्डिंग नहीं होगा। फिर से एक बार, जो नोट करने वाली बात है, जो बात दिमाग में बिठाने वाली बात है, वो मेरी बात सुन लो बेटा अच्छे से। क्या, पॉलिनोमियल का क्या, डिग्री क्या होगा, हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर होता है। और जो पावर होगा, पावर को ही इंडेक्स कहते हैं, इंडेक्स को ही एक्सपोनेंट कहते हैं। क्लियर। वो जब एक्सपोनेंट बेटा क्या होगा, वो हमेशा होल नंबर में होगा, होल नंबर में होगा। ये कंडीशन है हर एक का पावर। ऐसा नहीं कि बस एक जगह देख लिए होल नंबर है, दूसरी जगह फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो बेटा वो अरेंजमेंट पॉलिनोमियल होगा ही नहीं। क्लियर। आगे चलें, यहां तक तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए, अब इस जो पीछे जो स्टेटमेंट लिखा है बेटा, उस स्टेटमेंट पे फोकस करेंगे, लेकिन उस फोकस करने से पहले कुछ पॉइंट्स है वो समझ लो जरा। स्टार्टिंग में हमने पॉलिनोमियल वर्ड को ब्रेक डाउन करा था, समझना। स्टार्टिंग में हम लोगों ने पॉलिनोमियल वर्ड को ब्रेक डाउन करा था, पॉली और नोमियल्स। उसके बेसिस पे हम लोगों ने अपनी कहानी को आगे बढ़ाई थी। क्लियर है। उसके बेसिस पे हम लोगों ने अपनी कहानी को, अपनी मैथ्स के स्टोरी को, मैथ्स की जर्नी को हम लोगों ने आगे बढ़ाया था। अब जो अपने पास बेटा कहानी आएगी, हम डिसाइड करेंगे उस कहानी से कि हम, मेरा जो पॉलिनोमियल होगा वो किस तरह का पॉलिनोमियल होगा, समझना। अब जो अपने पास स्टोरी आएगी, स्टोरी मतलब लॉजिकल कंसेप्ट्स आएंगे। अब जो अपने पास कंसेप्ट्स आएंगे, उस कंसेप्ट्स के बेसिस पे हम ये कहेंगे कि अपना जो पॉलिनोमियल है वो क्या है, लीनियर है, क्यूबिक है, क्वाड्रेटिक है, या फिर मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है। क्लियर हो पा रहा है बेटा। चलो आइए, अब समझना बेटा अच्छे से। पॉलिनोमियल का जो क्लासिफिकेशन किया गया भाई साहब, पॉलिनोमियल का जो क्लासिफिकेशन गया, मतलब इसको जो बांटा गया, और इसका ये कह लो कि इस पॉलिनोमियल का जो नाम डिसाइड होता है बेटा, वो दो बेसिस पे डिसाइड होता है।
आपका नाम या मेरा नाम किसी ने ऐसे रख दिया हंसते गाते हुए, मम्मी ने, बुआ ने, फूफा ने, नाना नानी किसी ने रख दिया, लेकिन बेटा पॉलिनोमियल के साथ ऐसा नहीं है, कुछ कंडीशंस होगा तभी उसका नामांकन होगा, नामकरण होगा। क्लियर है? तो भाई पॉलिनोमियल का नाम डिसाइड करने के लिए अपने पास दो तरीके, पहला ये कि या तो भाई मैं डिग्री के बेस पे उसका नाम दे दूं, दूसरा मैं उसमें टर्म्स कितने हैं उस बेसिस पे मैं उसका नाम दे दूं। क्लियर? उसमें टर्म्स कितने हैं मैं उस बेसिस पे नाम दे दूं। तो हमें बेटा अभी फोकस करना है, अभी डिग्री पे फोकस करना है। टर्म्स वाली कहानी आपको पता है, नहीं पता है तो फिर भी यहाँ पे देख लेंगे हम लोग। पहले डिग्री वाली कहानी डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम लोग टर्म्स की कहानी को आगे बढ़ाएंगे। क्लियर है? अब बेटा यहाँ पे सपोज दैट हमने लिखा यहाँ पे भाई साहब कि ये डिग्री है एक तरफ और दूसरी तरफ पॉलिनोमियल का नाम क्या होगा, दूसरी तरफ पॉलिनोमियल का नाम क्या होगा। अगर मेरा डिग्री एक है भाई साहब तो अपना जो पॉलिनोमियल होगा वो कहलाएगा लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। क्लियर है? डिग्री अगर 2 होगा तो बेटा वो कहलाएगा क्वाड्रेटिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। जब अपने पास डिग्री 3 है तो डिग्री 3 वाला बेटा क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा क्यूबिक। डिग्री 4 है, 4 वाला बेटा कहलाएगा बाई क्वाड्रेटिक। क्या कहलाएगा? बाई क्वाड्रेटिक। क्लियर? इसी को क्वार्टिक भी कहते हैं, क्वार्टिक, जो मैंने स्टार्टिंग में आपसे डिस्कस करा था। ये था क्या बेटा? ये था मैंने पॉलिनोमियल का नाम डिसाइड किया डिग्री के बेसिस पे। किसके बेसिस पे? डिग्री के बेसिस पे। डिग्री कहने का मतलब हाईएस्ट पावर के बेसिस पर। क्लियर? अब है बेटा अपने पास टर्म्स की कहानी, मतलब कि इस पॉलिनोमियल में कितने टर्म होंगे उस टर्म के बेसिस पे हम पॉलिनोमियल का नाम डिसाइड करेंगे। क्लियर है? टर्म्स, और इधर हमने लिख दिया भाई साहब पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स। क्लियर है? अगर पॉलिनोमियल में अपने पास एक टर्म होगा, ओनली वन टर्म, तो बेटा उस पॉलिनोमियल का नाम होगा मोनोमियल। मोनोमियल, मोनो को जानते ही हो कि मोनो का मतलब क्या होता है बेटा? एक। क्लियर है? आगे चलें। अगर अरेंजमेंट में अपने पास 2 टर्म होगा, 2 टर्म वाले का नाम होता है भाई साहब बाइनोमियल। बाइनोमियल, बाई का मतलब 2 होता है। क्लियर है? 3 टर्म्स होंगे तो बेटा वो नाम होगा ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल, ट्राई का मतलब 3। क्लियर है यहां तक? तो यहां तक तो आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर चीजें आपको सही लग रही हैं, समझ में आ रही हैं, तो प्लीज भाई बेटा कमेंट करके बताना जरूर, क्योंकि आप लोग से ही हम लोग को मोटिवेशन मिलता है। क्लियर है? अब आते हैं बेटा अपने कहानी पे, जो हम लोगों ने स्टेटमेंट पहले से नोट करके लिखा हुआ है, लीनियर पॉलिनोमियल। चलिए अब इसका थोड़ा सा मैथमेटिकल स्टेटमेंट पढ़ते हैं, क्योंकि कंसेप्चुअली तो हमने बेटा बाई क्वाड्रेटिक तक पढ़ लिया। कंसेप्चुअली हमने कहाँ तक पढ़ लिया? बाई क्वाड्रेटिक तक पढ़ लिया। क्लियर है? यहाँ तक आगे चलते हैं। अब बोल क्या रहा है कि ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1। बेटा साथ साथ बने रहना। डिग्री बेटा कितना? 1 कह रहा है। डिग्री मतलब बेटा क्या बोला गया था? हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर बोला गया था। डिग्री का मतलब हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। इट्स कॉल्ड अ लीनियर पॉलिनोमियल। ए लीनियर पॉलिनोमियल इज ऑफ द फॉर्म। इज ऑफ द फॉर्म, इस फॉर्म का कहने का मतलब कि भाई साहब वो दिखता कैसा है, उसका रंग रूप कैसा है, वो कैसा दिखेगा। क्लियर? आप कैसे दिखते हो, यही आपका फॉर्म होता है। क्लियर? तो भाई साहब पॉलिनोमियल अपने आप को ना हम लोगों को कुछ इस तरीके का वो दिखेगा, ax प्लस बी, ax प्लस बी, वेयर a नॉट इक्वल्स टू बी। इस स्टेटमेंट को लेकर अधिकतर बच्चों के कंसेप्ट में कंफ्यूजन बना रहता है, और ये वाला स्टेटमेंट ना भाई साहब ये 11-12 तक पीछा नहीं छोड़ने वाला। चलो समझो जरा, इसको अच्छे समझो। वेयर a नॉट इक्वल्स टू 0, इस स्टेटमेंट की जरूरत क्या है यहाँ पे?
और इसका मतलब क्या है समझो पहले। अगर भाई साहब ए में 0 ले लूं, ए में अगर 0 ले लूं तो भाई साहब ये जो ए एक्स की जो कहानी है वो तो खत्म हो गई ना, ये तो 0 हो गया, प्लस बी, मतलब पी एक्स क्या बच गया अपने पास, सिर्फ और सिर्फ पी बी। तो बी तो बेटा अपना कांस्टेंट है ना, ये तो बी तो अपना कांस्टेंट हो गया, तो बेटा ये तो बन जाएगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। लेकिन हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए लीनियर पॉलिनोमियल। इस लीनियर पॉलिनोमियल होने के लिए ए को 0 नहीं होना होगा, मतलब ए 0 नहीं होगा, तब ये अरेंजमेंट लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। क्लियर है? आइए बेटा एग्जाम्पल पे आते हैं, डिस्कस करते हैं अब। 3x - 5 साइन प्लस माइनस हो सकता है, साइन का कोई खास रोल नहीं है। जो वेरिएबल है बेटा, वेरिएबल के टच में ये 3, और जो वेरिएबल है उसका पावर जरा फोकस करो। पावर क्या है बेटा अपने पास, पावर है बेटा 1, पावर 1। पावर 1 वाले को क्या कहते हैं भाई साहब, हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। √2x + 3, √2x + 3 हमें जो मतलब है, हमें मतलब है भाई साहब वेरिएबल से, वेरिएबल पे पहुंच गए, एक्स पे पहुंच गए, और इसका पावर देखो 1 है, होल नंबर के टर्म्स में हाईएस्ट पावर। 1 वाले को क्या, 1 वाले को भाई साहब लीनियर कहते हैं। x - 5/8, x - 5/8, तो x का पावर 1। क्लियर है यहां तक? तो आशा करता हूं कि लीनियर पॉलिनोमियल बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक की तरफ। किसकी तरफ? क्वाड्रेटिक की तरफ। क्वाड्रेटिक की तरफ सेम चीज बेटा, सेम कहानी। आप स्टेटमेंट जरा एक बार पढ़ो अच्छे से। क्या बोल रहा है? अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज ऑफ द फॉर्म, इज ऑफ द फॉर्म। बेटा ये वाली चीज आपको हमेशा अपने दिमाग में फिट करके रखनी है, क्योंकि ये वाला जो क्वाड्रेटिक वाला पोर्शन है ना, वो आपका 11th 12th में बहुत अच्छे से इस्तेमाल होने वाला है, हर एक जगह इस्तेमाल होने वाला है। क्लियर है? तो px = ax² + bx + c और a0 = 0। अब ये आप समझ चुके होंगे कि a0 = 0 क्यों कह रहा है। अब 3x² + 5x - 8 जो वेरिएबल वाला है बेटा, उसका पावर देखो, पावर कितना, 2। तो भाई अपना क्वाड्रेटिक। सेम चीज यहां पे भी 2x² - 2√2x + 6। क्लियर यहां तक? फिर यह चीज, अब बेटा यहां पे कुछ नोट करने वाली बातें हैं, नोट करने वाली बातें। भाई साहब नोट क्या है? चलो नोट करने वाली बातें समझना। अब तक हमारे दिमाग में यह बैठा हुआ था कि अगर हाईएस्ट पावर है तो हम हाईएस्ट पावर के बेसिस पे ही पॉलिनोमियल का नाम डिसाइड करेंगे, या नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे हम पॉलिनोमियल का नाम डिसाइड करेंगे। लेकिन बेटा कभी कभी ना कहानी में ट्विस्ट आ जाता है। क्या आता है? ट्विस्ट। अब बेटा ट्विस्ट क्या है वो समझो जरा, ट्विस्ट क्या है अब वो समझो और देखो अच्छे से, बस साथ बने रहे ना। सपोज दैट इसी को ले लेते हैं बेटा, थोड़ा सा चेंजिंग कर देंगे इसमें। 3x² + 5x⁻² - 8। अब बेटा जरा कमेंट करके बताओ तो क्या ये पॉलिनोमियल है या क्वाड्रेटिक है? बोलो, क्वाड्रेटिक है ये? बेटा कंफ्यूजन बना रहता है। पॉलिनोमियल का जो बेसिक डेफिनेशन क्या था, याद करो कि जो एक फॉर्म दिया होता था a0 + a1x a2x², a3x³ एंड सो ऑन an(x⁴n). साथ में एक छोटी सी बात लिखी रहती है नोट करके, और वो आपको बोल रहा था कि भाई साहब मैं भी हूं, मेरी तरफ देख तो लो। पावर, इंडेक्स, इंडेक्स के बारे में क्या रहता है लिखा हुआ? एवरी इंडेक्स ऑफ अ वेरिएबल should be non-negative integer and whole number। अब बेटा 1/2 होल नंबर है कि नहीं है? नहीं है। तो भाई साहब
ये वाला अरेंजमेंट तो अपना पॉलिनोमियल है ही नहीं, ये तो अपना पॉलिनोमियल है ही नहीं। जब पॉलिनोमियल है ही नहीं तो नाम की बात कहां से होगी? समझ पा रहे हो? जब पॉलिनोमियल ही नहीं है तो नाम कैसे बता दोगे भाई? जब रिश्ता बना ही नहीं तो तुम इस रिश्ते को क्या नाम दोगे? क्लियर? पहले रिश्ता तो बनाओ, तभी तो नाम दोगे ना। पहले रिश्ता, उसके बाद नाम। तो बेटा ये वाली पॉइंट ना आप नोट करके लिख लेना। क्लियर है? चलिए अब इसी के साथ हम लोग आगे बढ़े क्यूबिक की तरफ। चलिए, A polynomial of degree 3 is called a cubic polynomial. A cubic polynomial is of the form. हमें जो बेटा याद रखना है, ये वाला फॉर्म याद रखना है कि जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है वो कैसा दिखता है और उसका जनरल फॉर्म कैसा दिखता है। इसका मतलब ये, इस चीज को हम लोग जनरल फॉर्म भी कहते हैं, जनरल फॉर्म भी कहते हैं, या बहुत जगह लिखा रहेगा स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं बेटा इसको। क्लियर है? जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म, ये चीज बेटा हमेशा दिमाग में बिठा के रखिएगा आप लोग। क्लियर है? आगे चलें। आगे है अपने पास कुछ लाइव एग्जांपल्स दिए गए हैं अपने पास, उस एग्जांपल्स को देख लो। 2x³ - 3x² 8x + 1। बेटा जो वेरिएबल है आप उस वेरिएबल पे फोकस करो, वेरिएबल का जो पावर है उस पे ही फोकस करो। 3 2 यहाँ पे 1 है। अब बेटा इसमें हाईएस्ट पावर क्या है? हाईएस्ट पावर 3 है। 3 वाले को हम लोग क्या कहते हैं? क्यूबिक कहते हैं। फिर आ जाओ बेटा इस वाले पे, इस अरेंजमेंट पे आओ। √2y³ - 2y² + y - 8। जो वेरिएबल है बेटा, वेरिएबल y, इसके पावर पे फोकस करो। 3 2 1, सभी का पावर क्या है? होल नंबर्स के टर्म्स में है, तो ये पॉलिनोमियल तो है। हाईएस्ट पावर बेटा देखो, हाईएस्ट पावर कितना है बेटा? 3। 3 वाले को क्या कहते हैं? अरे बोलो, क्यूबिक। चलो, ये भाई साहब z³ + 2z² में से ये गायब कहाँ कर दिए? चलिए कोई बात नहीं। अब अपने पास है बेटा बाई क्वाड्रेटिक, और हम लोगों ने ये देखा था स्टार्टिंग में कि बाई क्वाड्रेटिक को एक नाम और देते हैं, क्वार्टिक। क्वार्टिक पॉलिनोमियल। क्या? क्वार्टिक पॉलिनोमियल, क्वार्टिक पॉलिनोमियल। बस बेटा सेम चीज है, ये हम लोग स्टार्टिंग में देख चुके हैं डिग्री के बेसिस पे, तो हमें अब कंफ्यूजन नहीं होने वाला। क्लियर? अब हम लोगों को कंफ्यूज नहीं होने वाले हैं कि ये क्या होता है क्या नहीं होता है। अब हम लोगों को भाई कुछ भी आप दे दे, हम लोग उस क्वेश्चंस को सॉल्व कर देंगे और उसका नाम भी डिसाइड कर देंगे कि ये कौन सा पॉलिनोमियल है और नहीं है। हम लोग अब इतना सीख चुके हैं। क्लियर? आगे चलें। चलिए बेटा, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट। वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल एट ए गिवन पॉइंट। बेटा ये बहुत छोटा सा टॉपिक है और अच्छा टॉपिक है। अब कैसे निकालना है बेटा वो समझो पहले। सपोज दैट अब तक जो पढ़ा हमने बेटा वो उसकी बातें जरा ध्यान सुनना। px का मतलब क्या? पॉलिनोमियल इन x। py अगर लिखा होता इसका मतलब क्या? पॉलिनोमियल इन y। pz लिखा हुआ है पॉलिनोमियल इन z। कोई जरूरी नहीं है कि आपके पास px ही होगा, fx भी लिख सकता है, gx भी लिख सकता है, hx भी लिख सकता है। क्लियर? पहली चीज ये। अब किसी भी पॉइंट पे पॉलिनोमियल का वैल्यू निकालने के लिए बोले, बेटा वो पॉइंट उठा के पॉलिनोमियल में रख दो। क्या करना है? वो पॉइंट उठा के पॉलिनोमियल में रख दो, बस इतना ही काम करना है। फिर से एक बार, किसी भी पॉइंट पे पॉलिनोमियल का वैल्यू पूछे, उस पॉइंट को उठाओ रख दो पॉलिनोमियल में, पॉइंट को उठाओ रख दो पॉलिनोमियल में, पॉलिनोमियल का वैल्यू आ जाएगा। चलो आ जाओ जरा देखते हैं इसका। इफ px इज अ पॉलिनोमियल,
इफ क्या बोल रहा है, इफ पी एक्स इज अ पॉलिनोमियल इन एक्स एंड अल्फा इज एनी रियल नंबर, अल्फा कोई नंबर है, रियल नंबर है, देन द वैल्यू ऑब्टेन्ड बाई पुटिंग, देख लो, पुटिंग x इज इक्वल टू अल्फा इन px is called the value of px at x is equals to alpha। बस आइए बेटा एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल ले लें, छोटा सा एग्जाम्पल है अपने पास। px कोई दिया हुआ है भाई साहब, px दिया हुआ है, हमने ले लिया 2x प्लस 3। अब हमें p2 निकालना है। इस p2 को हमने लिख तो दिया, इस P2 का जो मतलब है बेटा वो समझो पहले। इसका मतलब वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल px एट x इज इक्वल टू 2। मतलब ये कि हम इतनी बड़ी लंबी चौड़ी बात को बेटा हम बस P2 से डिनोट करते हैं। क्लियर? काम क्या? वही चीज, x के जगह पे 2 पुट कर दो, तो रख दो भाई साहब 2 इंटू 2 प्लस 3। अपने पास जो अरेंजमेंट बना भाई साहब P2 का, ये P2 क्या आ गया, 2 टू द 4 प्लस 3 7। बस बेटा आगे यही काम करना है। अब एक चीज और समझ लो, अगर क्या P2 रखा हमने ना, अगर ये कोइंसिडेंस अपने पास तो 7 आ गया है, अगर ये वैल्यू 0 आता बेटा, अगर ये वैल्यू 0 आ जाता ना, तो ये 2 पता क्या कहलाता? 0 कहलाता। क्या कहलाता? 0 कहलाता। P2 के जगह पे ओवरऑल इधर जो RHS में है अपने पास वो 0 आ जाता, तो ये बेटा 0 ऑफ पॉलिनोमियल कहलाता। क्लियर है? अब वही अगला टॉपिक है अपना। ए रियल नंबर अल्फा इज कॉल्ड अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px इफ p अल्फा इज इक्वल टू 0। इसका मतलब यह है कि x के जगह पे हम अल्फा रखें, और रखने के बाद पॉलिनोमियल का वैल्यू मेरा 0 आ जाए, तो वो वैल्यू 0 ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगा। इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हम लोग। चलिए एक छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा एक एग्जाम्पल ले लिया। अपने पास बेटा क्या है, px है, ये हमने लिख लिया भाई साहब 2x माइनस 4। अब हम निकाल रहे हैं भाई साहब, मेरा P2 निकालना है। P2 इसका मतलब जानते हो आप, हमें क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल at x is equals to 2. It means we will put x is equals to 2 everywhere in the given polynomial. रख दो भाई साहब, 2 इंटू 2 माइनस 4 माइनस 4, ये 0 आ गया। अपने पास बेटा क्या आया, P2 इज इक्वल टू 0। P2 इज इक्वल टू 0। तो ये जो बेटा 2 है, अब x इज इक्वल टू 2, ये क्या कहलाएगा, 0 कहलाएगा। इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल px क्या है अपने पास बेटा, 2x माइनस 4। क्लियर है यहां तक? आगे चलिए इसको टॉपिक को बेटा अच्छे से देखना। ये टॉपिक बहुत VVI है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। एक बार जरा पढ़ लो स्टेटमेंट, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या कह रहा है, लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px। अपने पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है बेटा, ये दिया हुआ है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम जानते हैं पावर कितना होगा, 2 होगा, और ऐसा दिखता है। क्लियर? चलिए अब यहां पे देन
x minus alpha and x minus beta are factors of px. इसीलिए therefore ax square plus bx plus c is equals to k times x minus alpha x minus beta where k is constant. और बेटा इस चीज़ को समझो पहले, क्योंकि बहुत बच्चे थोड़ा सा आगे देखे पेज अपने पास। चलिए आ जाओ बेटा, समझो जरा, कोशिश कीजिएगा समझने के लिए। समझिएगा, अपने पास क्वाड्रेटिक है बेटा px ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। बोल क्या रहा है? x इज इक्वल टू अल्फा, x इज इक्वल टू बीटा। ये क्या है? जीरोज हैं। ये क्या है? जीरोज हैं। इसके तो सेटिस्फाई करेगा। चलिए अब बेटा थोड़ा सा इधर आ जाओ, साइड में आ जाओ बेटा, खोपचे में आ जाओ। खोपचे में मतलब चीज़ों को समझो पहले। सपोज दैट मैंने 15 को डिवाइड करा भाई साहब 6 से, कितने टाइम्स लगेगा? 2 टाइम्स 12, 3। फिर 12 को डिवाइड करा भाई साहब 6 से, 12 कितने टाइम्स? 2 टाइम्स लगा, 0। बस ये छोटी सी डिवीजन एल्गोरिदम को आप समझ गए तो अभी जो मैं लिखूंगा आप वो ज़रूर समझ जाओगे। अभी जो मैं लिखूंगा आप वो ज़रूर समझ जाओगे। आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और, ये बेटा जिसमें डिवाइड करते हैं वो डिविडेंड कहलाता है, जिससे डिवाइड करते हैं वो बेटा क्या कहलाता है? डिवाइजर कहलाता है। जितने टाइम्स डिवाइड लगता है वो कहलाता है बेटा कोशेंट। वो क्या कहलाता है? कोशेंट। और जो बच गया लास्ट में भाई साहब वो होता है अपना रिमाइंडर। वो अपना रिमाइंडर। अरे भाई आगे मत जाओ यार, वो अपना रिमाइंडर। सेम चीज ऊपर वाले के लिए, नीचे वाले के लिए। ऊपर अपने पास रिमाइंडर है, यहाँ पे रिमाइंडर नहीं है। हमें कौन सा केस चाहिए भाई साहब? हमें चाहिए जिसमें रिमाइंडर क्या हो? 0 हो। रिमाइंडर क्या हो? 0 हो। चलो तो 12 कुड बी रिटन एज 6 इंटू 2। इस डिवीजन एल्गोरिदम से लिख सकते हैं डिवाइडेंड क्या होता है? डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। क्लियर? बस बेटा वही चीज हमने किया है। रिमाइंडर को भी लिख दो 0, बहुत बच्चों को संतुष्टि मिलेगी। चलो अब जब बेटा रिमाइंडर 0 हो, याद करो क्लास 9 में कुछ पढ़े थे रिमाइंडर थ्योरम वाला, याद है? चलो रिमाइंडर थ्योरम तो याद होगा, लेकिन वहां का एक छोटा सा बहुत प्यारा सा कंसेप्ट था। क्या? जब रिमाइंडर 0 हो, व्हेन रिमाइंडर इज 0 देन डिवाइजर एंड कोशेंट, डिवाइजर एंड कोशेंट will be मल्टीपल नहीं बेटा, फैक्टर। will be factor of, will be factor of dividend, will be factor of dividend। चलो ये क्लियर हुआ। अब बोलेगा कि भाई साहब आप ये तो बता तो दिए, समझ में आ रहा है, लेकिन इसका क्वाड्रेटिक से रिश्ता क्या है, संबंध क्या है, जरा वो समझाइए तो मजा आए। आइए बेटा समझते हैं उस चीज का, समझिएगा जरा। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं बेटा। अभी कुछ देर पहले px हम लोगों ने लिखा था 2x माइनस 4। हमने p2 की भी वैल्यू निकाली थी। P2 की वैल्यू निकाली थी बेटा, तो 2 इंटू 2 माइनस 4 ये 0 हो गया था। तो x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 क्या हो गया? ये 0 कहलाया था। किसका? px का। अब इसको इधर लेकर आ जाओ, तो x माइनस 2
will be factor of px is equals to 2x minus 4। ये क्लियर है? फिर समझो बेटा, अब px की बात करते हैं। 2x माइनस 4, यहां से 2 कॉमन ले लो, x माइनस 2। क्लियर? ये px क्या था अपने पास? 2x माइनस 4। कुछ बच्चों के दिमाग की बत्ती जली होगी भन्न से। क्लियर? 2x माइनस 4, ये क्लियर है? 2x माइनस 4 could be written as in terms of two number where these two numbers are factors of px। क्लियर? बस बेटा वही चीज करना है। अब x माइनस 2 क्या था बेटा? 0 था। वही चीज बोल रहा है, x इज इक्वल टू अल्फा, x इज इक्वल टू बीटा, 0 है तो x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा फैक्टर होगा। अरे हाँ या ना बोलो, नहीं बोलोगे तो पढ़ेंगे तुम लोग को। क्लियर है? जैसे यहां पे लिखे वही चीज यहां पे लिख दे, x इज इक्वल टू अल्फा, x इज इक्वल टू बीटा 0 है तो x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा उसका फैक्टर होगा? होगा। बस बेटा वही है चीज। अब px इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा लिख सकते हैं। यहां तक तो कोई डाउट नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब बेटा जब मल्टीप्लाई करोगे तो x स्क्वायर आएगा ना, लेकिन यहां पे a है तो आगे बेटा कोई कांस्टेंट ले लो, कांस्टेंट ले लिया। क्लियर? अब ये कांस्टेंट क्या होगा वो निकालेंगे, वो वैल्यू निकालेंगे हम लोग, अभी वो वैल्यू निकालेंगे। क्लियर यहां तक? अब बेटा साथ बने रहना बहुत अच्छा कंसेप्ट है। यहां पे समझ नहीं आए तो बेटा कहीं समझ नहीं आने वाला, ये गारंटी है कि बेटा अंदर मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स, अब माइनस अल्फा एक्स माइनस माइनस प्लस अल्फा बीटा। क्लियर है यहां तक? बस बेटा साथ बने रहे ना, साथ बने रहे तो चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। यहां से बेटा माइनस एक्स कॉमन ले लें, माइनस एक्स कॉमन ले लिया तो ये अल्फा प्लस बीटा होगा। इसमें तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं, प्लस अल्फा बीटा। क्लियर है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू, इसको अंदर लेकर चलो, के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स अल्फा प्लस बीटा प्लस के अल्फा बीटा। यहां तक आगे चले बेटा? आप लोगों ने ये लिख लिया, बढ़े आगे? चलो मिटाता हूं बेटा जरा इसको। बस बेटा साथ बने रहे ना, साथ बने रह गए तो ये गारंटी है कि मैथ्स मैं सिखा के ही छोड़ूंगा आपको। और मैथ्स का स्कोर कैसे नहीं बढ़ेगा, सारे चीज़ें आपको मैं सिखा के छोड़ूंगा। बस आपका साथ चाहिए, साथ बने रहिए और आप लोग मुझे भी मोटिवेट करते रहिए। तो आप मुझे मोटिवेट कैसे करेंगे? वीडियो को लाइक करके, कमेंट करके, ताकि पता तो चले मुझे भी कि चीज़ें आपको समझ आ रही हैं, पसंद आ रही हैं। चलिए अब बेटा ध्यान देना, अब यहाँ पे बेटा कोफिशिएंट्स को इक्वेट कर दे। क्या कोफिशिएंट्स को इक्वेट कर दे? एक्स स्क्वायर वाले का कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर के साथ, एक्स वाले का कोफिशिएंट एक्स वाले के साथ, कांस्टेंट कांस्टेंट वाले के साथ। चलिए इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स। चलो जिन बच्चों को कोफिशिएंट्स में कंफ्यूजन है वो समझो, कोफिशिएंट्स क्या होता है।
वेरिएबल के साथ जो अटैच वैल्यू होता है, वेरिएबल के साथ जो अटैच वैल्यू होता है वही होता है कॉफिशिएंट। चलो इक्वेट करें बेटा। अब ये ले रहे पहले एक्स स्क्वायर वाला, बस साथ देखते रहो मैं कहाँ कहाँ पे मार्क कर रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा, a इज इक्वस टू के, a इज इक्वस टू के, ये क्लियर। फिर दूसरा b माइनस के टाइम्स अल्फा प्लस बीटा, ये होगा, अरे हाँ ना कुछ तो बोलो। फिर c और ये वाला c कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट है पूरा, c के अल्फा बीटा। अब इसको भाई साहब 1 मान दिया, इसको 2 मान दिया, इसको 3 दिया। इस चीज को ले ले, इस चीज को, a क्या है बेटा, k के बराबर है तो को रख दो। फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 क्या आया b माइनस के, बेटा k की जगह पे क्या है तो ये क्या हो जाएगा माइनस a, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बेटा कितना आ जाएगा, माइनस b बाई ए। ये क्लियर है, ये क्लियर है। चलिए आगे। फिर फ्रॉम 1 and 3, फ्रॉम 1 and 3 इसको लिया और इसको लिया, सी के बेटा किसके बराबर, ए के बराबर, ए अल्फा बीटा। तो बेटा अल्फा बीटा किसके बराबर, सी बाई ए, सी बाई ए। अब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा और बीटा क्या था बेटा, 0 था, यहां पे कर क्या रहे हैं सम, तो क्या लिखेंगे, सम ऑफ जीरोस माइनस बी बाई ए। अल्फा बीटा प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सी बाई ए। क्लियर यहां तक। अब बेटा हमने क्या किया, हमने यहां तक तो पढ़ लिया, क्या पढ़ा बेटा, हमने पढ़ लिया रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर है, इसी चीज को हम लोगों ने यहां तक देखा और ये हमारे पास रिजल्ट आया। क्लियर है, तो यहां तक तो चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर आगे चलें, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। चलिए अब बेटा कुछ एग्जांपल्स है अपने पास। फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक दिया हुआ है, समझना, क्वाड्रेटिक दिया हुआ है, लेकिन क्वाड्रेटिक को सॉल्व कैसे करना है बेटा, ये अभी हमने नहीं पढ़ा है, ध्यान देना। फिर से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है अपने पास, लेकिन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व कैसे करना है अभी वो हमने नहीं पढ़ा है। समझिए बेटा, जब कभी भी पॉलिनोमियल की बात कर रहा हूं मैं, जब कभी भी क्वाड्रेटिक दिया होगा हम उसे सॉल्व करेंगे कैसे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। जिन बच्चों को आता है बहुत अच्छी बात, जिन बच्चों को नहीं आता है भाई उससे भी अच्छी बात, सीखेंगे, अच्छे से सीखेंगे। क्लियर, चलिए फाइंड द जीरोस। बेटा जीरोस निकालें, चलिए बस बेटा साथ बने रहिएगा। 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 कैसे करना है समझिएगा। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हम लोग करने जा रहे हैं। अब जो लास्ट वाला है बेटा, लास्ट वाला जो दोनों है इनको मल्टीप्लाई करो प्रोडक्ट, तो कितना हो जाएगा 24।
बीच वाला बेटा सम होता है, सम। ये क्या, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट, क्लियर। प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कितना है बेटा 24। अब इस 24 को बेटा हम दो नंबर में, समझना, इस 24 को हम दो नंबर में इस तरह से बांटना है कि जिसका सम कितना आ जाए 5i प्लस के साथ, प्लस के साथ। क्लियर है यहां तक? 12 दूनी 24, 8 और 3, 8 और 3। क्लियर यहां तक? हम लोग जा रहे हैं, आपका बैग और लैपटॉप रह गया। घर जा रहे हैं? हाँ, मोहित सारा आ गया ना, सारा तेरा सामान लेके उधर जाने के लिए। चले चलिए, ठीक है, बैग वगैरह रह गया, वो कार्ड भी तो आपका बैग में रख दिया कोई चीज, ठीक। $24.83। अब प्रोडक्ट है बेटा, यहां पे माइनस है तो ये क्या होगा -24। मुझे -24 चाहिए, -24 चाहिए, तो -24 प्रोडक्ट चाहिए, लेकिन जो सम होना चाहिए प्लस में होना चाहिए। तो इसका मतलब प्लस वाले का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, माइनस वाले का कम होगा। क्लियर है यहां तक? प्लस वाले का ज़्यादा होगा, माइनस वाले का कम होगा। क्लियर? अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखिए जरा, 8 और -3 तो -24 आ गया, सेटिस्फाइड है। अब ऐड ऑन करके देखें, +8 और -3 तो +5, +5, ये भी सम। क्लियर है? तो चलिए अब इसको कैसे लिखेंगे समझिएगा जरा। क्या हो जाएगा बेटा, ये 2x² प्लस 8x माइनस 3x माइनस 12, ये हो गया। क्लियर? फिर आगे चलें, इसमें देख लीजिए क्या कॉमन ले सकते हैं। 2x कॉमन ले लें क्या? 2x कॉमन ले लिया तो क्या आएगा अपने पास, x + 4। यहां से क्या कॉमन ले ले, -3 कॉमन ले लें तो ये x + 4 होगा। क्लियर? तो ये क्या बन गया, 2x - 3 x + 4। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि भाई साहब जीरोज निकालिए। ये सॉरी, ये क्या लिख दिया मैंने, चलिए जीरोज निकालें। चलिए, तो अपने पास था 2x² प्लस 5x - 12। ये क्या है अपने पास, 2x - 3 और x + 4, 2x - 3 और x + 4 आ गया। जीरो निकालें। जीरो निकालने के लिए बेटा क्या होगा, ये दोनों जीरो होगा। तो पहला 2x - 3 = 0, फिर दूसरा x + 4 = 0। तो यहाँ से x कितना आ जाएगा, 3/2, 3/2, और यहाँ से x कितना, -4, -4। क्लियर यहाँ तक? अब बोल क्या रहा है कि वेरीफाई रिलेशन बिटवीन इट्स जीरो एंड कॉफिशिएंट, इट्स जीरो और कॉफिशिएंट। चलिए वेरीफाई करते हैं। एक बार x आ गया, कितना है अपने पास x, 3/2 और -4, 3/2 और क्या है -4। फिर क्या है इक्वेशन, 2x² प्लस 5x - 12। px क्या अपने पास, 2x² - 5x + 12। चलो सम ऑफ जीरोज निकाल लें। सम ऑफ जीरोज -b/a होता है। चलिए हमें बेटा LHS = RHS प्रूफ करना है ना, वेरीफाई करना है। सम ऑफ जीरोज, सम 3/2 -4, LHS RHS -b,
माइनस, बेटा साइन लेकर चलना है, बी के पास जाओ, एक्स का कोफिशिएंट -5, ए कितना है बेटा, ए 2। अब -4 है, -4, हाँ 3/2, रुक जाओ, 3/2 -4, रुक जाइए, देखो गलत नहीं किए ना हम लोग कहीं पे, एक बार फिर से देख लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि हर बारी में हमने गलत कर दिया हो। 3/2 और x इज इक्वल टू -4, 8 सही है। या माइनस है ना, चलो -4 प्लस 3/2, और यहाँ पे माइनस है प्लस, वो देख लो प्लस है, वही जो कहूँ कि गड़बड़ी कहाँ हो रहा है, ये प्लस है तो ये प्लस हो जाएगा। एलसीएम ले ले, -8 प्लस 3/2, -8 प्लस 3/2 ये क्या हो जाएगा, -5/2, तो क्या आ गया, -5/2 इज इक्वल टू -5/2, तो क्या आ गया, LHS इज इक्वल टू RHS। एक ये वेरीफाई कर लिया, फिर वेरीफाई क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, सॉरी रूट्स कहता हूं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये क्या होता है बेटा, C/A। जीरोज क्या क्या अपने पास, 3/2 और -4, 3/2 -4, C/A, C कितना है बेटा अपने पास, 12, ए कितना, ए बेटा 2, चलो ये 2 से 2 टाइम्स माइनस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 3/2 -6, प्रोडक्ट कितना है, x 3/2 -4, हाँ तो -6, साइन मैंने गलती तो लिख दिया क्या यार, माइनस में, तो वही चीज कहूँ कि गलती क्यों हो रहा है यार, यहाँ पे -5x -12 है, हाँ -12, -6 इज इक्वल टू -6, क्या आ गया, LHS इज इक्वल टू अपना RHS सेटिस्फाई हो गया। क्लियर है, आगे चले, चलिए अगला एग्जाम्पल है अपने पास, ये ऑलरेडी क्वेश्चन आया हुआ है, 6x² - 3 - 7x, 6x² -3 - 7x। बेटा पहला काम ये कि आप पॉलिनोमियल को अरेंज करोगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, अरेंज कर लें, 6x² -7x - 3। अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, क्या बोला गया था, याद कीजिए जरा, लास्ट दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए साइन के साथ, 6 × -3 -18, और सम कितना बेटा, -18 को इस तरह से ब्रेक करना है कि उनका सम कितना आए, -7, तो भाई -9 और 2। क्लियर है, आगे चले, चले बहुत अच्छे। 6x² -9x प्लस 2x - 3 ये होगा, क्लियर है, 6 है यहाँ पे, 9 है तो 3 कॉमन ले लें, और यहाँ पे x², यहाँ पे x, तो x कॉमन, x 2x - 3 प्लस
1 कॉमन ले लिया, 2x माइनस 3, तो क्या बन गया अपने पास 3x प्लस 1 और 2x माइनस 3। ये क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे चलें, जरा वेरीफाई कर लेते हैं, इसको भी वेरीफाई कर लेते हैं। अब अरेंजमेंट क्या था अपने पास, 6x² माइनस 7x माइनस 3। हमने क्या निकाला भाई साहब, हम लोगों ने ये निकाला 3x प्लस 1, 3x प्लस 1 और 2x माइनस 3, 2x माइनस 3। जीरोज निकाल लें तो भाई इसको 0 के बराबर इक्वेट करो, इसको 0 के बराबर इक्वेट करो। 3x प्लस 1 0 के बराबर, तो x क्या आ जाएगा, -1/3, -1/3। फिर 2x माइनस 3 को इक्वेट करा 0 के बराबर, x कितना आ जाएगा बेटा, 3/2, 3/2। चलिए अब रिजल्ट को वेरीफाई करना है बेटा, वेरीफाई कर लें। x कितना है, -1/3, 3/2, माइनस x कितना अपने पास, -1/3 और एक बार x है अपने पास 3/2, ये 0 हो गए। और अपने पास जो बेटा px है, px क्या है अपने पास, ज़रा वो भी देख लें एक बार। अपने पास px है बेटा 6x² माइनस 7x माइनस 3, 6x² माइनस 7x माइनस 3। चलिए अब वेरीफाई करना है, कर लेते हैं। सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज, चलिए क्या होता है, -b/a। जीरोज कितना अपने पास, 3/2 -1/, हमने एक बार सम ले लिया LHS में और RHS में लगा दे फॉर्मूला -b/a, -7/6। चलो अब एलसीएम ले लें, 6 3 टाइम्स 9 माइनस 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, +7/6। 7/6 इज इक्वल टू 7/6। LHS इज इक्वल टू RHS, LHS इज इक्वल टू RHS। अपना वेरीफाई हो गया। अभी एक और रह रहा है, कौन सा रह रहा है, प्रोडक्ट वाला, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। बेटा ये फॉर्मूला क्या था अपने पास, C/A। जीरो अपने पास कितना है बेटा, -1/3 और 3/2, -1/3 और 3/2। C/A फॉर्मूला देख लो, C बेटा साइन के साथ लेना, -3, A कितना बेटा 6, चलो 3 कैंसिल, -1/2, ये भी -1/2। LHS इज इक्वल टू RHS, क्या आ गया, LHS इज इक्वल टू RHS। ये वेरीफाई हो गया, ये भी क्लियर है। आगे चले, चलिए बेटा सिंपल सा क्वेश्चन है ये। fx क्या दिया हुआ है, fx अपने पास x² माइनस 2, x² माइनस 2। फाइंड द जीरोज, फाइंड द जीरोज। इस क्वेश्चन में लगता है कुछ मिसिंग है, यहाँ पे 2x होना चाहिए था, 2x नहीं भी है तो कोई बात नहीं है, x इज इक्वल टू √2 हो जाएगा। हाँ √2, चलो √2, हाँ चलो सॉल्व करते हैं बेटा, ध्यान देना इसको, अच्छा क्वेश्चन है। x² माइनस 2,
अब बहुत बच्चे कंफ्यूज होंगे कि भाई साहब इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ध्यान देना, यहाँ पे तो x वाला कोई वैल्यू है नहीं अपने पास, तो क्या करें बेटा, एक कॉमन सा फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये क्या होता है, a प्लस बी ए माइनस बी। ये होता है कि नहीं होता ये बताओ पहले, ये होता है। चलिए, होता है ना। चलो, अब एक्स स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, ये होगा कि नहीं होगा पहले बोलो। होगा। 2 कुड बी रिटन एज √2 स्क्वायर, ये क्लियर है। या फिर ये पढ़े हो गए ना, √a का स्क्वायर दैट इज a। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, यहाँ तक क्लियर है तो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक्स स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, x प्लस √2 x माइनस √2। हमने इसको चेंज कर दिया फैक्टर्स में। जब फैक्टर्स निकल गए तो अपने पास जीरो निकल जाएंगे। जीरो क्या आ जाएगा, x इज इक्व टू माइनस √2 और x इज इक्व टू √2। अब हो गया, ये साइड में मिटा दे जरा। चलो बेटा, साइड में मिटा देते हैं। अब बेटा ध्यान से देखना, अच्छा कंसेप्ट है, अच्छा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में अधिक बच्चों को डाउट हुआ भी होगा। अब fx है बेटा, fx को जरा अरेंज कर लो। एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में अरेंज करो। सॉरी, 2x कहाँ से दे दिया भाई, 2x नहीं है। चलो, एक्स स्क्वायर माइनस 0 इंटू एक्स लिख सकते हैं। अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। माइनस 0 इंटू एक्स माइनस 2 लिख दे। अब रिजल्ट वेरीफाई करें। बोल क्या रहा है कि सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज फॉर्मूला क्या होता है भाई साहब, माइनस बी बाई ए। और माइनस बी क्या होता है, एक्स का कोफिशिएंट, एक्स के साथ एसोसिएटेड कांस्टेंट। क्लियर। सम ऑफ जीरो, जीरो कितना बेटा, एक बार √2 है प्लस माइनस √2, ऐड ऑन करो। माइनस बेटा बी, बी कितना है यहाँ पे, जीरो है ना, 0 बाई 1, 0 इज इक्व टू 0। LHS इज इक्व टू RHS वेरीफाई हो गया। प्रोडक्ट, प्रोडक्ट भी करोगे तो बेटा वो भी वेरीफाई हो जाएगा। आप उस चीज को करेंगे। चलिए आगे चले। मैं बेटा यहाँ पे आपको बस जीरोज निकाल के बता दे रहा हूँ, आप वेरीफाई आप खुद करोगे। क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे जीरो निकालने में बहुत को प्रॉब्लम होगी। √3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4√3। चलिए बेटा, ये था क्या px। मैं यहाँ पे आपको जीरोज निकाल के बता दे रहा हूँ, बाकी आप वेरीफाई आप खुद करेंगे। क्लियर। चलिए, क्या बोला गया था भाई साहब, लास्ट वाले को मल्टीप्लाई कीजिए, लास्ट वाले को मल्टीप्लाई कीजिए। चलिए स्टेप बाय स्टेप चलते बेटा। √3 4√3 मल्टीप्लाई करें तो बेटा कितना आएगा, ये 4 इंटू 3 12, 12 आ गया 12। अब बेटा 12 को मुझे कुछ इस तरह से ब्रेक डाउन करना है ताकि मेरे पास जो सम है, ये सम होता है बेटा, ये वाला सम होता है, ऊपर वाला प्रोडक्ट, ये सम कुछ इस टर्म्स में आना चाहिए। सम, सोचो सोचो क्या होगा। सिक्स इंटू 2 लिख सकते हैं क्या, लेकिन माइनस में चाहिए तो माइनस माइनस कर दो, तो दोनों का
सम -8 हो जाएगा। क्लियर है? होगा कि नहीं होगा बताओ, होगा कि नहीं होगा? अब कंफ्यूजन ये है कि भाई साहब इसमें कॉमन ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। क्लियर? 4√2 4√2, चलो कोई बात नहीं, यही हो रहा है, आगे चलते हैं। आगे जैसा होगा वो देखा जाएगा, कोई बात नहीं। √3x² माइनस 6x माइनस 2x प्लस 4√3। बेटा ध्यान से देखना, अब x तो कॉमन होगा ही, √3 भी कॉमन ले लो, √3x x माइनस 2√3 होगा। चलो देख लेते हैं, √3 इंटू 2√3 माइनस बाद में लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 तो 6 आ गया। हाँ बेटा सही है। चलो प्लस यहां से अब बच गया, यहां से अब माइनस क्या कॉमन ले, -2 कॉमन ले ले, x माइनस 2√3। चलिए अपने पास क्या आ गया, √3x माइनस 2 फिर x माइनस 2√3। क्लियर यहां तक? आगे चले? चलिए आगे चलते हैं। क्या है, √3x माइनस 2, √3x माइनस 2 फिर क्या है अपने पास, x माइनस 2√3, x माइनस 2√3। ये किसके लिए था बाबू? ये था बाबू अपने लिए √3x², √3x² माइनस 8x प्लस 4√3 प्लस 4√3। हाँ यहां से बेटा 0 निकालें, इसको 0 के बराबर इक्वेट करो, इसको 0 के बराबर इक्वेट करो। √3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x कितना आ जाएगा 2/√3, 2/√3। फिर इसको लिया x माइनस 2√3 0 के बराबर इक्वेट करा, तो x इज इक्वल टू 2√3, 2√3। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स देख ले बेटा, कोई एक देख लेते हैं, नहीं कोई एक देख लेते हैं हम लोग। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये क्या होता है, C/A। जीरोज हमने क्या क्या निकाले हैं बेटा, साइन का जरा ध्यान रखिएगा, एक बार देख ले साइन कहीं गलती तो नहीं, माइनस माइनस है, माइनस माइनस है। हाँ प्रोडक्ट 2/√3 2√3 LHS RHS में C में आ जाओ, C कितने बेटा 4√3, A कितना बेटा √3, √3 से √3 कैंसिल, ये भी √3 से कैंसिल, 2 2 4 इज इक्वल टू 4, LHS इज इक्वल टू RHS। ये हमने रिजल्ट को भी वेरीफाई कर लिया। अभी एक बचा हुआ है सम वाला, सम वाला आपको वेरीफाई करना है। क्लियर? आगे चले। Find a quadratic polynomial, the sum and product of zeros, the sum। बेटा आगे आ जाओ, चलो समझो बेटा, ध्यान देखना बेटा, क्या क्या पढ़ने वाले अभी, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बस बेटा साथ बने रहना, बहुत अच्छा कंसेप्ट है ये, समझना। अभी कुछ देर पहले ax² प्लस bx प्लस c could be written as a k टाइम्स x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, ये लिखा था, याद करो था। फिर
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा होता था। क्लियर है? क्लियर? बेटा ये कब था? जब हमारे पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म था तब। इसी को थोड़ा सा और लिख दो, के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स, ये बेटा क्या है? सम ऑफ जीरोज प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। बस अगर मेरे पास, अगर अपने पास ये वाला अरेंजमेंट है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ ऐसा बनेगा क्या? के, याद करो हमने जब सॉल्व करा था तो के इज इक्वल्स टू ए आया था, ये आया था। तो अगर अपने पास ये चीज़ आ गया, अब मैं कुछ देर के लिए के और ए और इसको 1 मान लूँ, 1 मान लिया मैंने, 1 मान लिया, 1 मान लिया, तो क्या हो जाएगा ये ध्यान देना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स सम ऑफ जीरोज प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। बस बेटा हमें ये ध्यान रखना है, बस ये ध्यान रखना है। अगर मेरे पास जीरोज दिया हुआ है, जीरोज का सम निकाल के इस फॉर्मेट में हम बिठा देंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकाल के इसमें बिठा देंगे तो अपने पास पॉलिनोमियल मिल जाएगा क्वाड्रेटिक में। चलिए क्लियर? इसको बेटा जरा नोट कर लो, फिर आगे बढ़े। चले, अपना क्वेश्चन क्या था बेटा? चलिए जीरोज क्या क्या दिया हुआ है? चलो बेटा अल्फा एक बार मान लिया दिया हुआ है -5, फिर बीटा 6, बीटा 6। सम ऑफ जीरोज निकाल लें, सम ऑफ जीरोज 6 - 5 1 होगा। क्लियर? फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल लें, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज -5 × 6 30। अब ही अपना देखा था क्या होगा, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या था? देखो बेटा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज साथ में एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यही था। बस इसमें पुट कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस सब ऑफ जीरो बेटा कितना आया है 1 एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना आया बेटा? अरे माइनस है बेटा, यहाँ माइनस आएगा, -30 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 30। ये अपना रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हो गया। क्लियर है? आप लोग समझ गए होंगे। फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम ऑफ द जीरोज दिया हुआ है पहले से। सम ऑफ जीरोज दिया हुआ है क्या? √2। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या दिया हुआ है अपने पास? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज -12। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम, मतलब हमें
पॉलिनोमियल निकालना है, फिर पॉलिनोमियल निकालने के बाद हमें क्या निकालना है, जीरोज निकालना है। तो पॉलिनोमियल निकाल दें, पी एक्स क्या हो जाएगा यहाँ से, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एक्स स्क्वायर माइनस सम कितना दिया हुआ बेटा, √2, तो ये क्या हो जाएगा √2x, फिर -12, ये अपना पॉलिनोमियल निकल गया। चलिए अब क्या कह रहा है कि भाई साहब यहां तक तो ठीक है, आप जरा जीरो भी निकाल देते तो मजा आ जाता। तो भाई कोई बात नहीं, बोले बिल्कुल भाई साहब आप जीरो भी निकाल देते हैं इसका हम लोग। चलिए अपने पास पॉलिनोमियल क्या है बेटा, पी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस √2x, एक्स स्क्वायर माइनस √2x -12 -12। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो -12। अब मुझे फैक्टराइज करना है इस तरह से -12 को कि इसका सम कितना आ जाए भाई साहब, -√2 आ जाए। सम क्या आ जाए, -√2 आ जाए। क्लियर? दिमाग लगाइए जरा, कोशिश कीजिए क्या होता है। फोर 3 3√2 2√2, हाँ हो गया, 3√2 2√2, दोनों इधर माइनस तो इधर प्लस, 6 दूनी 12, हाँ हो गया। चलिए आ जाए, एक्स स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 2√2x -12। यहां से बेटा x कॉमन ले ले, x कॉमन ले लिया, x माइनस 3√2, x माइनस 3√2। अब यहां से क्या कॉमन ले ले, प्लस 2√2 कॉमन ले लिया, तो x माइनस 3√2 आ गया। तो अपने पास क्या आ गया, x माइनस 3√2 x प्लस 2√2। अब जीरोज निकालना है तो बेटा इसको जीरो के बराबर इक्वेट कर दो, इसको जीरो के बराबर इक्वेट कर दो, तो क्या आ जाएगा, एक बार x की वैल्यू आ जाएगी 3√2 और दूसरी बार आएगी -2√2। क्लियर है? आगे चले। चलिए आशा करता हूं कि यहां तक चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, मजा आ रहा होगा और आप लोग अच्छे से फोकस होकर लगे होंगे। बोल क्या रहा है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, चलिए पी एक्स अपने पास क्या दिया है भाई साहब, पी एक्स अपने पास दिया हुआ है ax² माइनस ऑफ 6x माइनस 6। अल्फा और बीटा इसका जीरो मान लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा क्या दिया हुआ है, अल्फा बीटा क्या दिया हुआ बेटा, 4 दिया हुआ है। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है, c/a। तो 4 = c माइनस 6, a कितना बेटा, a। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, -6/4 -3/2 आ गई अपने पास a की वैल्यू। कितना अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन, कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। चलिए आगे चले। इफ वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर,
1 0 को बेटा हम लोग ने मान लिया अल्फा, तो फिर जो अनदर 0 होगा रेसिप्रोकल है 1 बाई अल्फा। क्लियर। अब एज पर क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह दो, प्रोडक्ट ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, सी बाई ए, सी बाई ए। पहले इसको तोड़ लेते हैं जरा, सी बाई ए निकालें इसके लिए, ए स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6a। अब इसको अंदर लेकर आ जाओ, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर, चल रहने दो, यहां से भी ऐसे भी काम चल जाएगा अपना। चलो सी कितना अपने पास 6a, तो 6a बाई ए स्क्वायर प्लस 9। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालें तो बेटा अल्फा इंटू 1 बाई अल्फा 6a ए स्क्वायर प्लस 9। ये तो बेटा 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। आगे चले अगले पेज पे, 1 6a बाई ए स्क्वायर बाई 9, 1 इज इक्वल टू 6a बाई ए स्क्वायर प्लस 9। यही है अपने पास, जरा चेक कर लें, ए स्क्वायर प्लस 9। चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो क्या होगा, 6a ए स्क्वायर प्लस 9, इसको उधर लेकर चले तो ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9 इज इक्वल टू 0। बेटा ये a माइनस 3 का होल स्क्वायर है क्या, तो a माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू बेटा क्या आ गई अपने पास, 3 आ गई। क्या लगाया मैंने बेटा कुछ नहीं लगाया, सिंपल सा है। ये क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर है क्या, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर 1 एंड माइनस 3। मैं आपके लिए बस क्वाड्रेटिक निकाल दे रहा हूं। जीरो, पहले अल्फा ले लिया, अल्फा क्या है एक बार 1, बीटा कितना बेटा -3। पी एक्स बेटा क्या होगा, पी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स होता था प्लस अल्फा बीटा, ये चलिए एक्स स्क्वायर माइनस इन दोनों को ऐड करो -3 प्लस 1x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस, सॉरी प्लस नहीं माइनस हो जाएगा -3, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x -3, ये अपने पास रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल आ गया। चलिए अब जब निकाल लिया तो बेटा हम लोग इसको भी वेरीफाई भी कर लेंगे, क्योंकि इस पे हम लोगों ने बहुत क्वेश्चंस किए हुए हैं। तो बेटा आज के सेशन के लिए इतना काफ़ी है। आज के सेशन में एक बार फिर से हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने 10th के लिए RS अग्रवाल से पॉलिनोमियल 2a एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन देखा। क्लियर है। अब बेटा इस पूरे सेशन का नोट्स अगर आप PDF फॉर्मेट में चाहते हैं तो आप स्कोर प्लस ऐप डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से। वहाँ पे आपको हर एक सेशंस के PDF नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो बेटा आज के सेशन में इतना काफ़ी है, मिलते हैं अगले सेशन में 2a के एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, स्कोर प्लस के साथ बने रहिए। ऑल द बेस्ट।